नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात कैबिनेट की बैठक की, तो बड़े फैसले इसमें लिए गए हैं। बघेल कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। एस्मा के तहत बर्खास्तगी शून्य की गई है। जी हां, हड़ताली स्वास्थ्य कर्मियों की नौकरी बहाल की गई है। स्टेट पावर कंपनीज के कर्मचारियों को पेंशन, कंपनी के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की गई है। महुआ बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया है। जातिगत जनगणना चुनावी मुद्दा होगा, जीत के बाद छत्तीसगढ़ में लागू होगा। जातिगत जनगणना चुनावी मुद्दा जो है होने जा रहा है। पावर कंपनीज के अधिकारी कर्मचारी जो 1 जनवरी 2004 अथवा उसके बाद नियुक्त हुए हैं, उनके लिए नवीन अंशदान पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से स्टेट पावर कंपनीज के करीब 10,000 अधिकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2023 के प्रारूप में भी संशोधन किया गया है। ग्राम पंचायत भोरिंग, जिला महासमुंद, इसको नगर पंचायत बनाने के बारे में सहमति दी गई है। उसी प्रकार से नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी, इसकी जो आबादी है वो 2011 के हिसाब से और 2011 के बाद से अब तक आबादी बढ़ने के कारण जो नॉर्म्स होता है कि 10,000 से ऊपर की आबादी होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से अंबागढ़ चौकी को नगर पालिका बनाने का भी सहमति हुआ है। और नगर पंचायत नवागढ़ बेमेतरा, इसको भी नगर पालिका परिषद बनाए जाने हेतु निर्धारित मापदंड में छूट देकर निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के जो हड़ताल में शामिल अधिकारी कर्मचारी थे, जिस पर एस्मा कानून के तहत बर्खास्त किए गए थे, वो उन बर्खास्तगी की जो समस्त कार्रवाई को शून्य कर दिया गया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, भूपेश कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, कई सारे बड़े फैसले लिए गए हैं। कौन कौन से फैसले इसमें शामिल हैं, बताइए विस्तार से। बिल्कुल, देखिए, कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और मंत्री मोहम्मद अकबर ने जो है उस बैठक के बाद में बताया। पहली बात तो ये है कि मिलेट्स जो है उत्पादक किसानों के हित में भी बड़ी घोषणा हुई है कि कोदो के समर्थन मूल्य में 200 रुपए तथा कुटकी के समर्थन मूल्य में 250 रुपए की वृद्धि हुई है। और लगातार मिलेट्स को लेकर राज्य सरकार बढ़ावा देने के लिए लगातार अलग अलग तरह से प्रयास कर रही है और उसके वो बढ़ा भी है, उसकी पैदावार भी बढ़ी है। कोदो का समर्थन मूल्य 3,000 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 3,200 किया गया है और कुटकी का समर्थन मूल्य 3,100 रुपए से बढ़ाकर 3,350 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो विभिन्न मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार हड़ताल पे थे और उसके बाद में उनको लौटाने के लिए एस्मा लगाया गया था, लेकिन जो नहीं लौटे थे अधिकारी और कर्मचारी, उनको एस्मा के तहत उनको बर्खास्त किया गया था। तो अब उन सबकी बर्खास्तगी को शून्य किया गया है, यानी कि वो वापस अपनी ड्यूटी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा फैसला, चूंकि आचार संहिता लगने वाली थी और आचार संहिता के पहले अगर हम बात करें तो एक बड़ी राहत है, नहीं तो अपनी नौकरियों पे लौट नहीं पाते। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एक बड़ा, हालांकि इसकी घोषणा जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर में ही कर दी थी आज, कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी पुरानी पेंशन नीति जो है वो लागू होगी। तो इसको लेकर भी वो लोग लगातार मांग कर रहे थे, तो एक उनके लिए बड़ी राहत कह सकते हैं। और लोक शिक्षण संस्थानों में अपर संचालक के 2 पद जो है वो सृजित करने का निर्णय लिया गया है। धान की खरीदी 1 नवंबर से की जाएगी, इसको लेकर पहले भी कहा गया है। तैयारियों को लेकर खासतौर पर इसमें चर्चा की गई और हालांकि जाति जनगणना को लेकर कहा नहीं गया, लेकिन ये कहा जो अंदर के जो सूत्र है वो कह रहे हैं कि क्योंकि वहां पर प्रियंका गांधी ने भी की थी कि कांग्रेस की दोबारा सरकार आएगी तो जाति जनगणना की जाएगी, तो ये भी एक प्रमुख चर्चा का विषय जो है वो रहा कैबिनेट में। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ममता, जानकारी को साझा करने के लिए। तो आप सहयोगी बता रही थी कि किस तरह के बड़े फैसले जो हैं लिए गए हैं, कहीं ना कहीं इससे चुनावी स्टंट भी हम मान सकते हैं। हमारे सहयोगी ने बात की है, एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आखिर इस पूरी जो है बैठक में क्या रहा, क्या फैसले लिए गए, आइए आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने के बाद में पूरे देश भर में इसको लेकर सियासत गर्मा गई और इस बीच छत्तीसगढ़ में ये और महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि आज पंचायती राज महासम्मेलन में प्रियंका गांधी ने घोषणा की कि छत्तीसगढ़ में यदि कांग्रेस की दोबारा सरकार आती है तो जाति जनगणना कराई जाएगी। हमारे साथ मंत्री मोहम्मद अकबर हैं। सर, इसको किस तरह से देखें?
देखिए, जाति जनगणना यदि हो रही है तो कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, और बिहार में भी यदि जारी हुआ है तो उन्होंने इसकी आवश्यकता महसूस की हुई, और छत्तीसगढ़ में भी यदि जाति जनगणना होती है तो निश्चित रूप से होना चाहिए। अब जब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के तरफ से ही कहा जा रहा है तो फिर ना का कोई सवाल ही नहीं होगा। सर, लेकिन अगर हम बात करें तो कांग्रेस लगातार ये कहती रही है कि हमने हेड काउंटिंग करवाई है, मुख्यमंत्री भी कई जगह कहते रहे हैं, तो लेकिन इस बात को लेकर ये है कि क्या आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं किए जा रहे हैं? देखिए, हेड काउंटिंग तो किया गया है, और क्वांटिफाइबल डाटा के आधार पर फिर मंत्रिमंडल ने फैसला लेके जो आरक्षण लागू किया था, जो बाद में राज्यपाल महोदया के पास गया था और वो उसमें हस्ताक्षर नहीं हो पाया, तो डाटा तो कलेक्ट किया गया है। अब मामला चूंकि अभी न्यायालय में पेंडिंग है, इसलिए बहुत ज्यादा उसमें नहीं कहा जा सकता। आज भी न्यायालय में है। सर, राजभवन ने मांगा था, तो ये कहा जा रहा है कि विधेयक इसलिए भी अटका कि राजभवन ने मांगा था कि डेटा दीजिए, लेकिन डेटा नहीं दिया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मंत्रिमंडल के फैसले के बाद जब ये विधानसभा में गया तो विधानसभा में पारित होने के बाद जो प्रारूप जाएगा उसका अनुमोदन उनको करना है, फिर अलग से तो कोई बात होती नहीं है, तो लेकिन वो नहीं हो पाया। तो सर, क्या ये मान के चले कि इस विधानसभा चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा, और क्या क्योंकि बीजेपी की अपनी तैयारियां हैं तो उसका इम्पैक्ट किस तरह से देखें? देखिए, बीजेपी की तैयारी है तो बांटने की कोशिश की जा रही है। कोई बांटने की कोशिश नहीं हो रही है। यदि मान लो गिनती करके बता दिया जाए कि ये समुदाय के ये लोग हैं, तो बटा कैसे? खाली गिनती तो सार्वजनिक हुआ है, तो इसमें ऐसी कोई विवाद वाली स्थिति नहीं है। हाँ, देखिए, जो बर्खास्त हो गए थे और निलंबित हो गए थे, तो उनके बारे में निर्णय हुआ है कि जो कार्रवाई हुई थी उसको शून्य कर दिया गया, मतलब वो वापस आ जाएंगे। जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव जो है वो सामने है, और ऐसे में एक बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में जाति जनगणना को लेकर भी हो गया है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्वालियर से बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। ऑयल फैक्ट्री में आग लग गई। विक्की फैक्ट्री इलाके में ऑयल फैक्ट्री में आग लगी है। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। झांसी रोड थाना क्षेत्र के बाराघाटा इलाके की यह पूरी घटना है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऑयल फैक्ट्री में आग की तस्वीरें देख रहे हैं। भीषण आग लग गई, देखते ही देखते आग फैलने लग गई। झांसी रोड थाना क्षेत्र के बाराघाटा की यह घटना, जहां पर भीषण आग लगी। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है। दमकल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। ग्वालियर की इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग फैलने लग गई। फिलहाल मौके पर दमकल की टीम पहुंच चुकी है। आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और इससे काबू करने का प्रयास जो है आग को लगातार जारी है। टीम लगातार मशक्कत कर रही है। झांसी रोड थाना क्षेत्र के बाराघाटा की ये घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देख रहे हैं। ग्वालियर की, जहां पर आग लगी, ऑयल फैक्ट्री में आग लगना ये बताई जा रही है। देखते ही देखते आग फैलने लग गई। विकराल रूप जो है आग ने ले लिया। फिलहाल मौके पर टीम पहुंची हुई है, दमकल की गाड़ियां पहुंची हुई हैं। आग को बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, ऑयल फैक्ट्री में आग की तस्वीरें हम देख रहे हैं, आखिर अभी क्या स्थिति है और कैसे आग लगना बताई जा रही है? देखिए, ग्वालियर के झांसी रोड इलाके में बाराघाटा इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ जो जेतल ऑयल फैक्ट्री है, इसमें अचानक आग लगी है और आग बड़ी भीषण थी। और यही वजह है कि जैसे ही वहाँ फैक्ट्री कर्मचारी प्रबंधन की तरफ से सूचना मिली, ग्वालियर नगर निगम की करीब 6 फायर ब्रिगेड एक साथ मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम वहां शुरू किया गया। आग पर अब लगभग काबू पाने वाली स्थिति में है नगर निगम की दमकल विभाग की टीम। करीब 1 दर्जन दमकल पानी अभी तक इस आग को बुझाने में इस्तेमाल किया जा चुका है। वहां पर नगर निगम के जो डिप्टी कमिश्नर है, फायर ऑफिसर
वो भी मौजूद है। इसके अलावा प्रशासन के अधिकारी भी वहां पहुंच चुके हैं। प्रारंभिक तौर पर जानकारी यही मिली है कि संभवतः किसी शॉर्ट सर्किट या फिर किसी धूम्रपान बीड़ी सिगरेट के चलते इस फैक्ट्री में आग लगी है। चूंकि फैक्ट्री ऑयल फैक्ट्री है, यही वजह है कि आग तेजी से फैली और उस फैक्ट्री में मौजूद काफी मात्रा में जो तेल है और सामान है वो इसकी चपेट में आ गया, जो जल चुका है। हालांकि अब आग पर काबू पाने का अंतिम प्रयास है। संभवतः थोड़ी बहुत देर बाद आग पर काबू पा लिया जाएगा, इस तरह का नगर निगम के अधिकारियों का कहना है। लेकिन 1 दर्जन से ज्यादा दमकल पानी इस आग को बुझाने में अभी तक इस्तेमाल किया जा चुका है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए सुशील। सीधी की बात करते हैं, जहां पर मासूम की हत्या की गई है। 3 महीने के मासूम की हत्या की गई। आदिवासी ग्रामीण इलाके में 3 महीने की मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई। शराबी पिता मासूम बच्ची का हत्यारा निकला। शराब को लेकर पति पत्नी में विवाद हुआ था। शराबी पिता ने मासूम बच्ची पर गुस्सा उतार दिया। जमीन पर पटक पटक कर पिता ने मासूम की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। भुईमाड थाना क्षेत्र का ये मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं। बिलासपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मस्तूरी मारपीट मामले में खबर का असर हुआ। आरोपियों के खिलाफ धारा 307 जोड़ा गया है। मामूली धारा के तहत दर्ज किया गया था केस। पीड़ित के खिलाफ भी दर्ज किया गया था केस। ग्रामीणों ने थाने पर 2 दिन हंगामा किया। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही थी लगातार। अब जो है हमने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, उसके बाद पुलिस एक्शन में आई। जो आरोपी हैं उन पर 307 धारा लगाई गई। रायपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। छात्रों के बीच मारपीट हुई है। कलिंगा यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच मारपीट की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर 4 युवकों ने मिलकर एक युवक को जमकर पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद मामला दर्ज हुआ है। मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में छात्र को पीटा गया है। 4 युवकों ने मिलकर एक युवक को बेरहमी से पीटा, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 4 युवक मिलकर एक युवक को बेरहमी से पीटते हुए, लात घूंसे मारते हुए नजर आ रहे हैं, धक्का देते हुए नजर आ रहे हैं, जमीन पर पटकते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो है वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद मामला दर्ज कर लिया गया है और अभी पूरे मामले में जांच जारी है। मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में छात्रों के साथ मारपीट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी पर टिकट के लिए पैसे लेने का आरोप लगा है। पार्टी के प्रदेश सह सचिव ने जब लेनदेन का ऑडियो ऑफिशियल ग्रुप में वायरल किया, तब संगठन के नेता एक्शन लेने के बजाय उल्टा उन्हें ही पद और सदस्यता से निलंबित कर दिया। पद से हटाए जाने के बाद सह सचिव रहे संतोष मिश्राम ने पार्टी के नेताओं पर टिकट बेचने के आरोप लगाए। इधर पंजाब से पार्टी का प्रचार करने आई विधायक बलविंदर कौर ने इस तरह के आरोपों को खारिज कर दिया। सर, तो ये 2 लाख कब तक देना है? कुछ टिकट से पहले, कुछ टिकट के बाद। अच्छा, कुछ टिकट से पहले, कुछ टिकट के बाद। तो कितना टिकट से पहले और कितना टिकट के बाद? हाफ। तो देना पड़ता है, ये सभी को देना पड़ता है सर? सर तो फिर मेरे को टेंशन में डाल दिए हैं। तो सर मतलब सभी से लेते हैं क्या पार्टी में? जो कैंडिडेट होते हैं उनसे सभी से? सबके लिए 5 है। अच्छा, बाकी सबके लिए 5 है। संदीप पाठक सर के फेवरेट हो, इसलिए तुमको 2 बोल रहे हैं। अच्छा, मैं संदीप पाठक सर की फेवरेट हूँ। सर तो मेरे को जानते भी नहीं होंगे, पता है। तो सर जैसे पैसा देने के बाद ही ना, हाँ, डिक्लेयर होता है नाम वगैरह? पैसा नहीं दोगी ना तो टिकट नहीं मिलेगा। ऐसा डराओ मत कि पैसा नहीं मिलेगा तो डिक्लेयर नहीं होगा करके। देखो सर कैसा डरा रहे हैं। सही है। ये मेरे को मजाक कर रहे थे, लगा मेरे को कल मेरे को बोले ये, तो मेरे को लगा कि मजाक कर रहे हैं, लेकिन अभी आप सामने में हो और तो यकीन हो गया। कब तक देना है सर उसको? हाफ? जब दे दो आप तब हो जाएगा, मतलब अनाउंस होने वाला है। इस पहले भी क्यों होगा? ये महीने कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट राउंड में होगा। फिर
अच्छा, अगर आप जितना जल्दी पेमेंट कर देंगे तो पहले लिस्ट में नाम रहेगा और लेट करेंगे तो सेकंड थर्ड में रहेगा। हाँ, ये बोलना चाहेंगे सर। एक सवाल और है, अगर बुरा ना मानो तो। जी बोलिए मैं सुन रहा हूँ। मतलब सर, वो जो जैसे हम किसी को पेमेंट करते हैं तो उसका रसीद मिलता है, वैसे थोड़ी मिलने वाला सर, नहीं मिलेगा ना? ये तुमको कैश ये गुप्त तरीके वाले पैसे हैं फिर। तरीके वाले 2 नंबर बनता है। हाँ। और ये कंफर्म है सर कि पैसा अगर मिलेगा तो नाम लिस्ट में जारी हो जाएगा। नहीं तो ना नहीं तो सर के टाइप का ना गारंटी कार्ड भी 9,10,000 रुपए जो दिए हैं तो सर किसी हालत से वापस कर दीजिए और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा सर। और ठीक है ना, तो मैं आपको क्या बोला हूँ। हाँ भाई धीरे धीरे वापिस होगा, जैसा आपने वैसे वापिस होगा। हाँ सर, जैसे भी आप वापिस करें। हाँ ओके ठीक है। 3-4 किस्त में कर रहे हैं, मैं 3 किस्त में दिया हूँ सर। अरे मेरी बात सुनिए, अब आप मेरे से मिलिएगा तो अपन हम ठीक से बात करेंगे। आज जा रहे थे सर, आज जा रहे थे नजरी, मैं और महाराज करके, तो नजरी फोन किया तो आप दूसरे ये में चले गए थे न सर। और मैं बड़ा, मेरे को जंजाल हो रहा है, घर में रहना मुश्किल हो रहा है, लड़के लोग मार पीट रहे हैं, गाली गुप्ता दे रहे हैं। सारे आज तक तुम नहीं बताया, तुम हमारा थोड़ी बाप हो, दुनिया भर का गैर रहे हैं। अब मैं इस समस्या में अच्छा फंस गया। ठीक है। पैसा मैं आपको कल भी मैं बोला था ना आपको। हाँ कल बोले थे सर। ठीक है, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मगर अब देखिए, मैं भी व्यस्त हूँ और धीरे धीरे आपको रिफंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए मैं लास्ट में अभी मैं बोल रहा हूँ कि आपका फाइनल हो जाएगा। यदि आप भरोसा रखेंगे तब। नहीं सर। और यदि ये सुनिए, यदि आपको भरोसा नहीं है तो फिर आपको रिफंड भी मैं कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। हाँ सर। देखिए मेरे को आपसे कोई ये थोड़ी है। नहीं सर आप। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के बुलेटिन में इतना ही।